अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हमारी बहन शिकवे शिकायतों के साथ नज़र आईं। अपने व्लॉग में किसी को इनडायरेक्ट पैगाम ही देती रहीं। कभी तो कोई ऐसी वीडियो बने, कभी तो कोई ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरी लगे जिसको देख के सुन के हमें एक दफ़ा ये एहसास हो कि इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी जगह है जिससे आपको कोई मसला नहीं भी है। बात करते हैं जी व्लॉग्स के हवाले से। 1 अक्टूबर को हमारी बहन ने जो व्लॉग अपलोड किया उसमें इन्होंने बर्थडे केक दिखाया, यानी सालगिरह पे ये केक कटा था, जो कि इनकी 28 या 29 सितंबर को सालगिरह होती है। और उसके बाद 5 अक्टूबर को जो व्लॉग अपलोड किया उसमें वही वैसा ही केक पड़ा हुआ था, शायद वही केक था। और इन्होंने उसमें ये कहा कि मेरे हस्बैंड कल ये चीज़ें लेके आए हैं और आज हम इनको एंजॉय करने लगे हैं। अब या तो ये केक वही वाला केक है, या ये केक 2 दफ़ा आ गया है, या फिर आप देखने वाले इतने मासूम हैं कि आपको किसी चीज़ की समझ ही नहीं आती। व्लॉग्स में हमने क्या देखा? अगर मैं कहूँ कि ये दोनों व्लॉग्स लेट अस ईट व्लॉग्स थे, यानी खाना, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों व्लॉग्स में खाने के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ नहीं थी। पहले दही बना। दही इसलिए बनता है कि हमारे घर में चावल बहुत बनते हैं। उसके बाद टेबल पे बैठ के नाश्ता किया। नाश्ता ठंडा हो जाता है, यूके में सर्दी बहुत होती है। देन सालन बनाया, क्योंकि उसके साथ मेरा बॉयल्ड राइस खाने को दिल चाह रहा था। फिर सालन क्यूब्स बनाई। वीकली टास्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली टास्क, और उस सालन क्यूब्स के साथ वही सारी स्टोरी जो हम पिछले 3-4 महीने से सुन रहे हैं। उसके बाद पोटैटो कटलेट्स बनाए, जिसमें बड़ी ख़ास इन्होंने बात बताई कि मैं आलू छील रही हूँ। उसके बाद वो कटलेट्स अपने हस्बैंड के टिफ़िन में लंच बॉक्स में रखे और व्लॉग ख़त्म। दूसरा व्लॉग हमने देखा, मैं बालों को डाई करने लगी हूँ। वहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि उस डब्बे के अंदर से हाथों के ग्लव्स निकलते हैं। ये आप लोगों को शायद चीज़ आज तक नहीं पता थी। उसके बाद जो सालन क्यूब्स बनाई थी उनको मैंने निकाल के जिपलॉक बैग में रखा। फिर हमने समोसा और केक खाए। उसके बाद साथ ही बिरयानी खाई। बिरयानी के बाद कह रही थी कि साथ ही मैंने पालक गोश्त खाना बनाया। दूसरे चूल्हे पे नाश्ता बन रहा था, चाय बन रही थी। उस पूरे व्लॉग में एक लम्हे को भी ये समझ नहीं आई कि किस टाइम का खाना चल रहा था, कौन सा नाश्ता चल रहा था, क्या बन रहा था, कोई पता नहीं चला। यानी लेट अस ईट व्लॉग्स एंड लेट अस मेक पीपल फूल व्लॉग्स। अब बात करते हैं जी जो तीसरा व्लॉग आया, आखिरी व्लॉग जो शायद इनका आया था। उस व्लॉग में एक ही चीज़ इन्होंने तकरीबन 5 से 8 मरतबा कही। हमारे बहुत से काम थे, हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट काम थे, हमारे बहुत से ज़रूरी काम थे, हमारे बहुत से काम पेंडिंग पे थे, हमने बहुत से काम करने थे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके बहुत से काम थे तो आप गए थे, जाके कर आते। इरिटेट करने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी बात कि आपके हर वक्त काम पेंडिंग पे ही रहते हैं। आप लोग कोई काम भी अपना टाइम पे नहीं करते। जो व्लॉग उठा लो, हमारे बहुत काम थे, पेंडिंग पे चल रहे हैं, पेंडिंग पे चल रहे हैं। हर चीज़ ही आपकी पेंडिंग पे होती है। आपकी लाइफ बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है कि आपका कोई काम टाइम पे होता ही नहीं। और उनसे ऐसे ज़रूरी काम है जो ख़त्म ही नहीं हो रहे, जो लास्ट कोई 6 महीने से आपने लोगों को एक ट्रक की लाइट के पीछे लगाया हुआ है कि ज़रूरी काम है और लाइफ में बहुत कुछ बैकएंड पे चल रहा है। क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? या तो बात ना किया करें, बात करती हैं तो फिर लोगों को आके उस चीज़ का जवाब दिया करें। लोग अब आपसे कमेंट्स में भी पूछना शुरू हो गए हैं कि आपकी ज़िंदगी के ऐसे कौन से काम हैं जिनका आप हर टाइम जिक्र करती हैं, या आप स्क्रीन पे कमेंट देख सकते हैं। ये तो वही बात हो गई, जो अनमैरिड थी उनकी शादी हो गई, जिनकी शादी हुई थी उनके माशाल्लाह बच्चे भी हो गए, जिनके बच्चे हुए थे वो 1 साल 2 साल के हो गए, लेकिन आपके बैक एंड के काम और पेंडिंग काम ख़त्म नहीं हुए। इसी ब्लॉग में हमने देखा कि ये बैठकर इनडायरेक्टली लोगों को पैगाम भी दे रही थी। अब ये किसको पैगाम दे रही होती हैं? आप सब समझदार हैं, आपको अच्छी तरह पता है। इंसान को अपनी जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं, कोई नहीं आता आपको हेल्प करवाने। हंस के करो, रो के करो, मूड अच्छा करके करो, इंसान को अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, हर इंसान अपना काम खुद ही करता है। सब अपनी जंगें खुद ही लड़ते हैं, सब अपनी अपनी जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कई दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ कि हर इंसान अपनी जगह अपनी लाइफ में कोई ना कोई एफर्ट कर रहा है, अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहा है। किसी की भी ज़िंदगी स्मूथ सेल नहीं होती। किसी की तकलीफ़ किसी और नौइयत की होती है, किसी को मुख्तलिफ़ किस्म का प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई ना कोई मसला हर किसी के साथ चल रहा होता है। आप कोई दुनिया से अनोखी स्ट्रगल नहीं करती, या दुनिया से कोई अनोखा काम नहीं कर रही जिसकी वजह से आपको पूरी दुनिया से सिंपथीज चाहिए। हर कोई उठे आए और आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे और उसके बाद आके आपके साथ हमदर्दियाँ करे। सेकेंडली, जब इंसान किसी और के साथ कनेक्टेड होता है या लोगों के साथ मिलता जुलता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, तो ज़माना इतना भी बुरा नहीं है कि कोई आके आपको पूछे ही ना, या कोई आके किसी चीज़ में आपकी हेल्प ना करे। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके साथ मिलते जुलते हैं, आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। अब आप लोगों को मिलेंगी, लोगों के साथ
उनके घर आए जाएंगी या उनके साथ कनेक्टेड रहेंगी तो कोई आपसे बात करेगा ना। आपके किसी भी व्लॉग में अभी तक हमने ये देखा ही नहीं कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हैं। आप तो आइसोलेट रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। जब आइसोलेट रहेंगी और ख़ुद अपने दरवाजे सारे बंद कर देंगी, फिर दुनिया के साथ ये बैठ के शिकायत ना किया करें कि अपनी जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं। लड़नी पड़ती भी हैं और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो लोग आके हेल्प भी करते हैं। इतनी बेहिस दुनिया भी नहीं हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस व्लॉग में हमने देखी वो था हस्बैंड की तरफ से सरप्राइज़ इन यूके। वो तो आपने ऐसे जैसे कोई स्टार प्लस का ड्रामा ही, कोई सीन ही क्रिएट कर दिया हो। मैं थकी हुई, सर झुकाए हुए, एग्जॉस्ट हुई हुई, टायर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर में बैठी थी कि अचानक मेरे हस्बैंड आए और मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मेरे साथ चलो। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं कुछ भूल आया हूँ, 1 मिनट मैं लेके आता हूँ। और मैंने देखा कि वो मेरे लिए ब्लैक कोट लेके आए हैं। माशाल्लाह, उसको देख के आप बहुत खुश हुई। जब इंसान को कोई सरप्राइज़ मिलता है और स्पेशली अपने पार्टनर की तरफ से, और आपको मिला, आपके अगर पिछले सारे व्लॉग्स हम देखें उसमें आपके हस्बैंड ने कभी आपको कोई चीज़ दी हो तो आपने उसको जिस तरीके से दिखाया है वो बिल्कुल डिफरेंट वे था। और ये जिस तरीके से आपने सरप्राइज़ दिखाया, ये तो सरप्राइज़ कहीं से लग ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था आपने अपने हस्बैंड को कहा ये कोट पकड़ के खड़े हो, मैं 2 मिनट वीडियो बना लूँ। सरप्राइजेस ऐसे नहीं मिलते जैसे आपने दिखाया है। फिटिंग भी बहुत अच्छी थी, मुझे पसंद भी बहुत आया, मैं चाह भी रही थी। आप एक कोई चम्मच खरीदती हैं तो उसको हर तरफ से उल्टा सीधा करके देखती हैं और फिर लेती हैं। आप अपने हस्बैंड ने आपके लिए कोट लिया और आपने उसको आपको बहुत पसंद आ गया। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। आपके हस्बैंड ने एक चिप्स का पैकेट लेना हो या बिस्किट्स लेने हो तो वो आप उन्हें कहती हैं ले ले, फिर वो ट्रॉली में रखते हैं। स्टोर में खड़े होकर आपके हस्बैंड वहाँ के स्टाफ को बता रहे हैं मेरी बीवी कितनी थकी हुई है, उसका मूड कितना ऑफ है, आप देखना मैं उसका मूड ठीक करूँगा। और उसके बाद आप ये बता रही हैं कि वहाँ पे लोगों ने कहा आप कितनी लकी हैं कि आपके हस्बैंड इतने केयरिंग है, आपका इतना ख्याल रखते हैं, आपके मूड की इतनी फ़िक्र करते हैं। आप लोगों का रिलेशन इतना पब्लिक हो चुका है कि स्टोर पर खड़े हुए लोग उसके ऊपर कॉमेंट कर रहे हैं, या आप खुद इतनी पब्लिक हो गई हैं कि आपके हस्बैंड स्टोर पे खड़े हुए लोगों को बता रहे हैं मेरी बीवी का मूड ख़राब है, इतनी थकी हुई है, मैं उसका मूड ठीक करने लगा हूँ। शुक्र है वहाँ पे आपके हस्बैंड ने कोई डांस नहीं करके दिखाना शुरू कर दिया जिस तरह वो यूजुअली करते हैं। मतलब आप लोगों की कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई बात ऐसी है ही नहीं जो कि मियाँ बीवी के बीच में हो। स्टोर पे खड़े होकर वहाँ पे आपके हस्बैंड अपनी बीवी को डिस्कस कर रहे हैं, अपनी बीवी के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और आप इस चीज़ को बड़ा प्राउडली आके बता रही हैं। कितने लोग हैं, कितने मर्द हैं जो स्टोर में जाके लोगों को बताते हैं मेरी बीवी का मूड ऑफ है या वो थकी हुई है और मैं उसको गिफ्ट दूंगा और उसका मूड ठीक हो जाएगा। डजंट मेक एनी सेंस। उसके बाद वहाँ बैठ के आपने नाश्ता किया और वहाँ पे ऑयल फ्री चने, ऑयल फ्री पराठे आपने एंजॉय किए। आप खुद ही बताती हैं कि हम बहुत कम ऑयल खाते हैं, हमें सूट नहीं करता। तो वो चनों में भी बिल्कुल ऑयल नहीं था और पराठे में भी बिल्कुल ऑयल नहीं था। वहाँ बैठ के आपने साथ ही अपने पार्टनर की तारीफ़ें शुरू कर दी। पार्टनर अच्छा हो तो ये होता है, पार्टनर ऐसा हो तो ये होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ज़िंदगी आसान हो जाती है। कुछ दिन पहले जो आपने व्लॉग्स बनाए थे उसमें तो पार्टनर में बड़े मसले आपको नज़र आ रहे थे। यानी आपको इंसान भी अपने मूड के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। आपका मूड अच्छा है तो सामने वाला इंसान बिल्कुल ठीक है, बहुत कोऑपरेटिव है। अगर आपका मूड नहीं ठीक तो सामने वाला इंसान भी आपके लिए बिल्कुल फारिग हो चुका है। स्क्रीन पे आप ये कमेंट पढ़ें और देखें कि इनके लिए कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होता। इस तरह अपने मूड के अकॉर्डिंग, जिस तरह आपका मूड हो उसके साथ आप लोगों को भी एवेल्युएट करती हैं। आप हमेशा से कहती हैं मैंने बैंक में भी जॉब की, मैंने सैलून भी रन किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। तो जो आपने सैलून रन किया था उसमें आप क्या करती थी? अगर सैलून रन करने के बावजूद, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, जो आप खुद बताती हैं और हर व्लॉग में तकरीबन बताती हैं, उसके बावजूद अगर आपकी अपनी ये अपीयरेंस है तो फिर वो आपका क्या एक्सपीरियंस था? मैं हेयर सीरम्स लगाती हूँ, मैं ये यूज़ करती हूँ, मैं स्किन केयर करती हूँ, आप पूरा पूरा व्लॉग एक चीज़ पे बना देती हैं, सर पे ये लगाती हूँ, चेहरे पे ये लगाती हूँ, उस पे ये लगाती हूँ। आप देख लें कि आप जब बाहर निकली थी तो आपके बालों का क्या हालात था। अब आप उसकी जितनी मर्जी सफाई दे आके, वो हेयर स्टाइल नहीं था, वो ये नहीं था, वो नहीं था, बाल ऐसे थे, बाल वैसे थे, लोगों ने तो जो देखा है उसके ऊपर कॉमेंट करना है। और इतनी बेवकूफ़ औरतें नहीं हैं कि उनको पता ही ना चल रहा हो कि बाल कैसे हैं और आपने क्या स्टाइल किया है और आपने मेकअप कैसा किया और मतलब इंसान की अपीयरेंस क्या है। इतनी भी बेवकूफ़ दुनिया नहीं है। तो इतने अरसे ब्यूटिशियन का काम करके, सैलून रन करके, इतने एक्सपीरियंस के साथ अगर ये आउटकम है अपने लिए, तो फिर आप खुद आके बाकी सारे समझदार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।